सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। पीजीटी केमिस्ट्री पीजीटी की केमिस्ट्री की नोट्स की तैयारी सभी लोग करते हैं, लेकिन सुपर नोट्स के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें तैयारी में और क्या क्या करना चाहिए, तो सुपर सिलेबस भी हमें तैयारी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि अब ये सुपर सिलेबस क्या है, इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अनुज शर्मा और आपको लगातार पीजीटी की वो परफेक्ट जानकारी देता हूं जिसकी सटीक आपको आज जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो पीजीटी के पेपर में प्रॉब्लम आती क्यों है, किन यूनिवर्सिटीज यानी कि हम कहां फोकस करते हैं और हमारा फोकस कहां होना चाहिए। ये डिस्टेंस जो हम लोगों ने मेंटेन कर दी है, इसको अगर आप रिकवर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 100% भला हो जाएगा। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के, जो पीजीटी पेपर बनाते समय ध्यान रखा जाता है, खासकर किन यूनिवर्सिटियों पर फोकस किया जाता है और खासकर किन यूनिवर्सिटी से पेपर का मैटर लिया जाता है, वो भी मैं आपको आज जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग पूरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, क्योंकि मैं आपको वो जानकारी नहीं दूंगा कि ढेर सी किताबें पढ़कर ये हो जाएगा, ठीक कल एग्जाम हो जाएगा, ये हो गया। ये जानकारी आपको नहीं दूंगा, जानकारी आपको दूंगा जो परफेक्ट केमिस्ट्री की जानकारी होगी। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं आपसे बात ये करने जा रहा हूं कि जो मैंने यहां पर आपको एनसर्किल करके बता रहा हूं कि इन यूनिवर्सिटीज, यानी कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस करो, बीएचयू का सिलेबस, जेएनयू का सिलेबस, अगर इन सबके बीएससी के सिलेबस को देखा जाए तो आज आप हमसे ये कहोगे कि सर सिलेबस तो सबका एक ही है। बिल्कुल 100% एक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यूजीसी ने सिलेबस को डिसाइड किया है। तो यहां पर आप ये जानते हो कि यूजीसी द्वारा जो सिलेबस डिसाइडेड है, अब वही आपको पढ़ना है। इतना तो आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो यहां तो अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि साहब सबका सिलेबस एक ही है, तो फिर हम क्यों यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर ध्यान दें? ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा? अगर मैं एक्चुअल में मैंने ये सब चीजें क्यों रिसर्च की, मैंने कहां से ये सब रिसर्च की, मैंने ये पेपर 2016 का लिया, 2021 का पेपर मेरे पास में है, 2013 का भी पेपर मेरे पास में रखा हुआ है। साथ ही मैंने ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के मॉडल पेपर मंगाए और इनको देखिए, आपको दिख रहे होंगे, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साफ लिखा हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मॉडल पेपर है ये मैंने मंगाया। ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर मैंने मंगाया। इस तरीके से ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर मैंने मंगाया। बीएससी और एमएससी के जो सिलेबस है उनको भी अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने पेपर 2021 का कलेक्ट किया, ये मैंने पेपर आपका कलेक्ट किया है। ये वाला पेपर 2000 कब का है, 2013 का पेपर है, सॉरी 2013 का पेपर है। तो इस तरीके से मैंने ये पेपर कलेक्शन किया और उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा, मैं आपको भी सिलेबस भी इंडिकेशन दूंगा कि आखिरकार हमें वो सिलेबस क्यों करना चाहिए। तो 1 मिनट का आप समय दीजिए। हमने यहाँ पर जो सिलेबस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का पेपर दिखाने की, यानी कि जो सिलेबस होना चाहिए वो क्या है, वो मैं पहले आपको दिखा दूं। ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, पूरे साक्ष्य के साथ में बात कर रहा हूं आपसे। यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस अगर आप देखोगे तो इसके बाद जो सिलेबस है, यानी कि फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, जीरो ग्रुप है। यानी इन सभी के सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने सभी सिलेबस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, इन मॉडल पेपर्स की मदद से इन सबको सर्च किया और इनको कंपेयर किया मैंने डिफरेंट एग्जामिनेशन से। यहां आप चले आइए, ये सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया, जहां स्टीरियो केमिस्ट्री मैकेनिज्म दे रखी है, एल्केन एल्किन एल्काइन डाइईन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, एरोमेटिसिटी दे रखा है, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड ये सब दे रखे हैं, गैसियस फर्स्ट लॉ, जूल थॉमसन इफेक्ट जिस पर क्वेश्चन बहुत आता है, थर्मोकेमिस्ट्री दे रखी है, इलेक्ट्रो, ये सब फर्स्ट ईयर में दिया हुआ सिलेबस आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दिखा रहा हूं।
पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले आइए तो आपको ये यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर आपको दिखाई देगा। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये है आपका अप्लाइड साइंस का। फिलहाल इसको अभी हमें मतलब नहीं, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चले आइए, यहाँ पर फर्स्ट पेपर आ गया शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये देखिए बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का। इस तरीके से मैंने पूरी डिटेल को, अब मैं यहाँ आपको सिलेबस तो आप भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी जो चर्चा है, पहले मैं आपको अपना प्रूफ दिखा देता हूं। ये मैंने यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो कॉमन मिनिमम सिलेबस यूपी का होना चाहिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनका होना चाहिए, यहाँ पर देखिए प्रोस्पेक्टस है केमिस्ट्री सिलेबस के साथ में, पूरी मैंने डिटेल कलेक्ट की, पूरे को पढ़ा। अब यहाँ पर सेमेस्टर वाइज अगर टाइटल पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर का काउंट करें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। बायो, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनके सभी के दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको ये मिल जाएगा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बोलूंगा। यहाँ फर्स्ट ईयर हो गया, सेमेस्टर 1, 2 हो गया, मतलब एक ईयर हो गया। इसी तरीके से सेमेस्टर आपका सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ सेमेस्टर हो गया। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर चले आइए 6 सेमेस्टर। टोटल सेमेस्टर्स को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके सामने जो सिलेबस इंडिकेशन हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर में देखिए थर्मोडायनामिक्स आ गई, आयनिक हो गई, फोटो हो गई, क्वालिटेटिव हो गई, सर्विस, रेडियो एक्टिविटी हो गई। और आप इसमें देखिए अब अपने सेमेस्टर फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स में ही देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑर्गेनिक इनोलेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट इसमें आ गए हैं। ठीक है, इसी के बाद आप देखेंगे रीअरेंजमेंट, कैटालिसिस, ये सब सिलेबस आपका, मेटल कार्बोनेल्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आखिरकार ये जो सिलेबस देखो यहाँ पर चले आओ, क्वांटम मैकेनिक्स और एनालिटिकल टेक्निक में आपका यूवी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर हो गई, आपका इंफ्रारेड हो गई, इंट्रोडक्शन मास का हो गया, सेपरेशन टेक्निक्स हो गई। इस तरीके से जो सिलेबस है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार मैंने ऐसा ये आपसे क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं। यानी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस तो सेम है, इसमें अब कोई समझौता नहीं आपको कर पाना है। यानी सिलेबस पर मेरी अब डिस्कशन नहीं है। खासकर इन 3 यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। इन 3 यूनिवर्सिटीज पर, यानी एएलयू आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू, कुमायूं यूनिवर्सिटी, कानपुर और आगरा यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस मैंने समझा और देखा। इनको देखने के बाद जब मैंने इनके मॉडल पेपर्स को लाइन से उठाना शुरू किया, आप देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने इनके मॉडल पेपर्स को उठाना शुरू किया और उठाने के बाद इनके डिफरेंट ईयर्स के मैंने पेपर्स को समझा, तो यहां पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले जो पीजीटीज के पेपर में डिट्टो आए हुए थे। यानी कि जैसे मैंने आपको बताता हूं कि इन कंपाउंड्स को देखिए जो यहां पर दिखाए गए हैं, देखिए ये कंपाउंड पीजीटी में आए हुए हैं। ध्यान से कैमरे के सामने मैं इसलिए ला करके दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि अनुसर झूठ नहीं बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो पीजीटी में आता है। नोट करिए, देखिए यहां पर मिल रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से अगर आप नीचे दी गई रिएक्शंस को देखें तो ये रिएक्शन पीजीटी में कई बार आई है। ये मेरे पास बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है, फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसके बाद अगर मैं यहां पर एक चीज आपको और दिखाने की कोशिश करता हूं, मतलब यहां ऑप्शनल क्वेश्चन में बना है ये क्वेश्चन। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन जो है वेंडर वॉल गैस इक्वेशन का है, कई बार यूनिवर्सिटीज में आया है। ध्यान दो इस पेपर को भी आप, यानी कि मैंने इन मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन को जब मिलाया, अब देखो ये वाला रीअरेंजमेंट कई बार पेपर में पूछा गया, ये वाला रीअरेंजमेंट यूनिवर्सिटीज के कई पेपर में पूछा गया है। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूँ फिजिक्स, देखो ये वाला क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज पीजीटी में कई बार पूछा गया है। इस तरीके से मैंने इन सब चीजों पर जब रिसर्च की तो मुझे लगा इस वाली इक्वेशन को देखो, पैरेलल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पूछी गई है ना। इसी तरीके से अगर आप नोट कर पा रहे हो तो मैं बीएससी सेकेंडर भी उठा लेता हूँ। बीएससी सेकेंडर में ये वाला क्वेश्चन अब आप नोट कर पा रहे होगे कि ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज नोटिस करवा रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए कि देखो इस पर क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, बहुत ज्यादा पीजीटी में पूछे गए हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो आप खुद देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को आप मानेंगे। ये वाली रिएक्शन देखिए, ये वाली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन पीजीटीज में बहुत बार आई है। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज मुझे मिल रहे हैं जो यहां से टैली कर पा रहे हैं। अब मैं थर्ड पेपर फिजिकल की बात कर लेता हूं। देखो फिजिकल में आपको पढ़ के भी सुना देता हूं।
पढ़ के भी सुना देता हूं। देखो, नस्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन लगातार आया हुआ है। इसके बाद जूल थॉमसन और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, यही वाली बहुत बार आई है, बहुत बार आई है, एक दो बार नहीं आई है। इसी के बाद मैं आपसे बात करूंगा इस थर्ड पेपर में, खासकर जो गिब्स डोहम इक्वेशन है वो कई बार पूछी गई, और ये वाली इक्वेशन देख लो, इसे बहुत अच्छे ढंग से देख लो। इन सब पेपर्स को मैंने जब फेज रूल का थर्मोडायनेमिकली, कल ही मैं पढ़ा रहा था कि फेज रूल थर्मोडायनेमिकली, देखो यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पेज मैंने निकाल लिया, बिल्कुल दिया हुआ है कि फेज रूल का रेडियो एक्टिव आइसोटोप पर लगातार क्वेश्चंस आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप नोट करिए, मैंने पेज निकाल लिया है, देखो यहाँ पर ये पेज, यहाँ ध्यान दो, ये मैं आपको लगातार इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पीजीटीज में ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन लगातार आता है। इस तरीके से अगर आप यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को अगर आप यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को नोट कर पा रहे हो तो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में लगातार आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, केमिकल पोटेंशियल पर है, केमिकल पोटेंशियल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा गया है। काइनेटिक्स पूछी गई है एंथ्रासीन की, जिस पर भी पीजीटी में क्वेश्चन आया है। और दूसरी ये बात आपको बताऊंगा, ये डोहेम इक्वेशन पोटेंशियल की खूब देख लो, बहुत बार पीजीटी में आई, पिछली बार ही आई है, 2021 में भी आई है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूं तो यहाँ बहुत सारे, ये देखो पीएमआर पर, यानी कि बात होती है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको सेट करना है पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब यूनिवर्सिटीज का सिलेबस पढ़ने के बाद अब यहाँ एनएमआर सिग्नल निकालना, उसके बाद डबलेट ट्रिपलेट निकालना, लैम्बर्ट बियर लॉ, देखो साफ साफ लिखा हुआ लैम्बर्ट बियर लॉ, इस पर भी क्वेश्चन आया है। उसी के बाद फोटोकेमिकल रिएक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जब चीजें इतनी इकट्ठी इसलिए की, आपको इतना मैटर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस मैटर को नोट करने के बाद मैंने ये रिसर्च की, मैंने ये समझा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, बीएचयू यूनिवर्सिटी की बात करें, जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी की बात करें, कुमायूं यूनिवर्सिटी की बात करें, और उसके इसी के साथ आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं, सिलेबस तो यूजीसी के द्वारा जो प्रोवाइडेड है उस सिलेबस पर फिर आप मत जाइए। सिलेबस तो यूजीसी ने फाइनल कर दिया है, यानी कि यूजीसी का सिलेबस तो फाइनल है, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो क्वेश्चंस बनाती है, यूनिवर्सिटीज जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाती है, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में से आपको एमसीक्यू नोचना है, यानी कि उसमें से एमसीक्यू समझ करके निकाल लेना है, उसके बेस पर एमसीक्यू आपको समझ लेने हैं। वही एमसीक्यू डिक्टो आपको मिल जाएंगे कहां पर, आपके पीजीटी के पेपर में। तो ये बहुत और इंपॉर्टेंट अहम जानकारी मैंने आपके सामने इसलिए शेयर की क्योंकि आप लोग जो 12th का सिलेबस, ये किताब ये राइटर, वो राइटर, 25 राइटर की किताबों को पढ़ने के बजाय मैंने अपने जो नोट्स हैं इन सब चीजों को उसी में कंपाइल कर दिया है। यानी कि उन नोट्स को अगर देखोगे तो उनके अंदर ये सब चीजें कंपाइल हैं, और कंपाइल फॉर्म में होने के कारण एक खास बात आपको और दिखाई दे रही होगी कि हमने इसी मैटर को ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है वहां पर, यानी इस सिलेबस को ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है, इस सिलेबस को उसके अंदर समेटा है, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने के बजाय 4 किताबें, आप लोग अधिकतर क्या करते हो कि 11 12 घुमाते रहते हो दिमाग में। अरे आप इस सिलेबस को, जो मैंने अभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस दिखाए, इनको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर लिए, नहीं हमें बताइए, हम लगा देंगे, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग बढ़िया से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि 11 12 के एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं, उनका सिलेबस है, उनको तो आप आसानी से पढ़ लेते हो, लेकिन जब बात आती है यूजी और पीजी के सिलेबस में तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी तैयारी करनी है, उनको भी प्रिपरेशन करनी है, उनको भी सुपर सिलेबस जानना है कि आखिरकार पीजीटी का सुपर सिलेबस बना कैसे, आएंगे क्वेश्चन, कहां से मिलेगा क्लू, कैसे करें अपना पूरा प्रिपरेशन का प्लान। तो अभी समय है, समय चलते मैंने आपको बहुत कुछ जानकारी दे दी है साथियों। अगर आपने इस समय का फायदा नहीं उठा पाया तो फिर आप अपना नुकसान करेंगे। तो आप समय के अनुसार इस सिलेबस को पढ़िए, मेरी किताब की मदद लीजिए, ज्यादा इधर उधर भटकिए नहीं, इधर उधर की वीडियो से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, मतलब निकलेगा लक्ष्य को साधने से। अगर आपने लक्ष्य को साधा है, अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को पढ़ा है, अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज पर फोकस किया है, तो फिर आपका पीजीटी एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। और अभी समय कुछ ज्यादा गया नहीं है,
अभी आपके पास 2 महीने का समय है, आप गवाइएगा नहीं, मौका है भुना लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका पीजीटी का एग्जाम क्रैक हो जाए। तो ये वीडियो दोस्तों तक रुकनी नहीं चाहिए, हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए, जो बेचारा सिलेक्शन नहीं ले पा रहा उसका भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेथडोलॉजी पता लग जाए, क्लू पता लग जाए, तो क्वेश्चन तो आप नोच ही लेंगे 100%। तो क्वेश्चन नोच लीजिए इनमें से, इन एमसीक्यूज खींच लीजिए इनमें से, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा साथियों। तो आप छोड़िएगा नहीं, यह है मस्त तरीका सिलेक्शन का, ये है बेस्ट मेथडोलॉजी जिसके थ्रू सिलेक्शन होते हैं। पढ़ते तो सब हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि वो अप टू द मार्क नहीं हो पाते इस सिलेबस से। तो इस सिलेबस को जरूर ध्यान में रखिए और फिर करिए तैयारी, और देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। तो वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, साथियों तक शेयर करते रहिए, और आपको जरूर इसका फायदा एग्जामिनेशन में मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।